बहुत स्वागत है आप सभी का भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। रुक करेंगे खबरों का। प्रधानमंत्री कल से पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेंगे। गोरखपुर वाराणसी से लोकसभा चुनाव के प्रचार का करेंगे आरंभ। 7 से 8 जुलाई को पीएम यूपी, तेलंगाना, राजस्थान का दौरा करेंगे। 50,000 करोड़ के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। और कल से पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 7 से 8 जुलाई को पीएम मोदी के दौरे भी हैं। 50,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम कल से पूर्वांचल में करेंगे लोकसभा चुनाव का शंखनाद। गोरखपुर में गीता प्रेस शताब्दी समापन समारोह में भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेंगे। कल से पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री शंखनाद करेंगे। 7 से 8 जुलाई को पीएम यूपी, तेलंगाना, राजस्थान का दौरा करेंगे। 50,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। पीएम कल से पूर्वांचल से करेंगे लोकसभा चुनाव का शंखनाद। गोरखपुर वाराणसी से लोकसभा चुनाव के प्रचार का करेंगे आरंभ। 7 से 8 जुलाई को पीएम यूपी, तेलंगाना, राजस्थान का दौरा करेंगे। 50,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। और संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो 2024 लोकसभा का जो कल से शंखनाद करने वाले वाराणसी से और गोरखपुर से करेंगे। वाराणसी में क्या कुछ अपडेट है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। 2 दिवसीय दौरा है उनका। यहाँ पर काशी वासियों को लगभग 12,000 करोड़ रुपए का सौगात देंगे। प्रधानमंत्री जब जब वाराणसी आते हैं तब तब काशीवासियों के लिए उपहार लेके आते हैं और इस बार भी 12,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे महत्वपूर्ण दौरा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से शंखनाद करेंगे। वाजिदपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में सभी विधानसभा के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। 50,000 लोगों को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के 14 सीटों को साधने का प्रयास करेंगे और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 2 दिवसीय दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सावन मास में जो है काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इसके अलावा कुछ लाभार्थियों से मिलेंगे, प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। तो ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव को देखते हुए एक जनसभा को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे उसको लेकर के जो कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी आ चुके हैं। तो अब जो है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी पहुंचना है, जिसको लेकर के तैयारियां अंतिम रूप पर चल रही है। लगातार जो है अधिकारियों का बैठक किया जा रहा है। इसके अलावा जो संगठन के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो अब देखना होगा कि इस पूरे दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या कुछ निकल कर आता है। जी बिल्कुल। हमारे सहयोगी संजय इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, कल से पूर्वांचल में प्रधानमंत्री खुद 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज कर देंगे। उनके दौरे हैं, क्या कुछ अपडेट्स उसको लेकर? हाँ बिल्कुल। जैसे मैं बताऊं कि 2019 में भी पीएम ने पूर्वांचल से ही शुरुआत करी थी लोकसभा चुनाव की और ऐसे में अब 2024 की तैयारियों को लेकर के ये माना जा रहा है कि 2 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर और क्योंकि सीएम का जो अपना विधानसभा क्षेत्र है वो गोरखपुर है और संसदीय क्षेत्र भी उनका रहा है और साथ ही साथ बनारस जो पीएम का संसदीय क्षेत्र है। तो ऐसे में अब पीएम पहले गोरखपुर में वंदे मातरम जो ट्रेन है उसे हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके साथ ही बनारस पहुंचेंगे जहां पर कई हजार करोड़ की जो तमाम योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद उनका तेलंगाना और छत्तीसगढ़, तो कुल मिलाकर के यूपी, तेलंगाना और छत्तीसगढ़
3 राज्यों से लोकसभा का आगाज होगा और 50,000 से ज़्यादा की जो करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि बनारस और गोरखपुर से जब वो संबोधित करेंगे तो आखिरकार यूपी के उन तमाम किन किन मुद्दों पर चोट करते हैं, जैसे कि विपक्ष को लेकर के तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर किस तरीके से चोट करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लोकसभा की तैयारियों को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से जमीन पर है। आपको याद होगा कि आरएसएस पूरी तरीके से यूपी में अपना डेरा डाल चुकी है। बीजेपी के तमाम नेता लगातार विधानसभा और लोकसभा में रैलियां करते हुए यूपी के तमाम कैबिनेट मंत्री और सीएम नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब पीएम का आगाज कल से होगा। तो कल गोरखपुर और बनारस 2 दिवसीय के दौरे पर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लोकसभा का आगाज करेंगे चुनाव को लेकर के और कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। और हमारे सहयोगी विनीत इस वक्त वाराणसी से जुड़े। विनीत, देखिए जो संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का वो भी वाराणसी है। ऐसे में वाराणसी और गोरखपुर कहा जाए तो दोनों ही अपने में एक अलग महत्व रखता है। और अगर वाराणसी की बात की जाए तो पूर्वांचल में जिस प्रकार से ये भी खबरें आ रही है कि राज्यभर को लेकर के भी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार पूर्वांचल में जो 24 की जंग है वो खास देखने को मिलेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री देखिए पहले ही वहां पर पहुंच रहे हैं और जिस प्रकार से आपने बताया मंदिर में भी पूजन और दर्शन करेंगे। उनकी रैलियों को लेकर के, उनकी जनसभाओं को लेकर के क्या कुछ अपडेट है विनीत? बिल्कुल त्रिशला, देखिए मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए काशी से ही आगाज करेंगे। वाजिदपुर में जनसभा की तैयारी की जा रही है। तैयारी अपने अंतिम रूप पर चल रही है और सभी विधानसभा और जितने भी पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले जाकर जनसभा स्थल तक जो है एकत्रित करें। 50,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे ज़्यादा लोग पीएम के संबोधन को सुनेंगे और पीएम अपने संबोधन में 9 साल के कार्यकाल को जो है जनता के बीच रखेंगे। इसके अलावा काशी में जो विकास कार्य हुए हैं उनको जनता के बीच रखेंगे। 2014 के बाद से जो काशी की तस्वीर बदली है उसको जनता के बीच रखेंगे। कहीं ना कहीं रिंग रोड की बात कर लें या फिर जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर लें, तो इन तमाम चीज़ों को जनता के बीच रखेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ से शंखनाद करेंगे। और बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का जो बीजेपी का लक्ष्य है कि वो बीजेपी के खेमे में आए, एनडीए के खेमे में आए, इसको लेकर के बीजेपी जो है धरातल पर उतर चुकी है। लगातार प्रचार का दौर जो है अब से जारी हो जाएगा। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे में क्या कुछ खास निकल कर आता है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, देखिए लगातार जिस प्रकार से अब संक्रांत 2024 का हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार अपने जो मुहिम है वह भी शुरू कर दी है और दूसरी ओर देखा जाए तो जो आरएसएस है उसने भी अपना डेरा उत्तर प्रदेश में डाल दिया है। और इन सबके बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 2024 लोकसभा के शंखनाद जो है वो कल से करेंगे, यानी कि पूर्वांचल से करेंगे। पूर्वांचल कई मायनों में अहम माना जाता है और जिस प्रकार से जो तमाम सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के वो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद कल पूर्वांचल में 2024 का शंखनाद करेंगे। और पीएम मोदी 7 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे